SPL 9 ये 9वां संस्करण काफी शानदार खिलाड़ियों से सजी टीमें और उतनी ही तादाद में समाज के नौजवान और सभी केसी टाइगर और तावनिया फाइटर अपने एक्स्ट्रा प्लेयर केसी टाइगर के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। आज के सरस प्रसादी के स्पॉन्सर है जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर, रामदयाल जी मोट, महादेव वाली, और पानी के स्पॉन्सर है तावड़िया परिवार रामनगर। और आज के चाय के स्पॉन्सर है द्वारका प्रसाद जी कायल सोडवाड़ी, संतोष कॉटन हाउस। तावड़िया फाइटर के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। विकास और एहतराम काफी नौजवान खिलाड़ी और साथ में दुर्गादत्त जैसे कप्तान के रूप में काफी लंबा अनुभव, और उन्होंने अच्छी रणनीति के तहत आई है तावड़िया फाइटर, और दुर्गादत्त ने काफी सोच समझकर युवा खिलाड़ियों को ओपनर के रूप में विकास कालू स्ट्राइक ले रहे हैं, और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज पंकज जी, गेंदबाज नारायण गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सामना करेंगे विकास कालू। काफी मुकाबले, दूसरा मुकाबला ये आज SPL का। ऑफ साइड की ओर धकेला और आसानी से एक रन पूरा किया विकास ने। नारायण अपने कोटे की दूसरी बॉल लेकर आए थे और अच्छा सम्मान दिया। डॉट बॉल एहतराम थे। नारायण की अगली गेंद, सामना करेंगे एहतराम। अच्छी बॉल, बीट हुए बल्लेबाज। और ये आयोजन का दूसरा मैच तावड़िया फाइटर्स, जिसके स्पॉन्सर है TM ज्वेलर्स, मोहनलाल जी तावड़िया रेडी, और अगली गेंद अच्छी गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। अगली गेंद एक रन आसानी से पूरा किया हेतराम ने। अब स्ट्राइक पर आए हैं विकास। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
नारायण की अच्छी गेंदबाजी और सामने तावड़िया फाइटर्स। और एक बार फिर लोगों की तरफ धकेला, फाइन लेग की तरफ धकेला और पशुपति लेमिनेट चौका। पशुपति लेमिनेट चौका विकास ने ठोका। विकास के बल्ले से निकलता हुआ ये अगले गेंदबाज के रूप में पंकज जी नाम बताए। पवन आए अगली गेंदबाज। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और ये पशुपति लेमिनेट चौका हेतराम जी के बल्ले से निकलता हुआ। ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हेतराम। हीरे की परख जोरी होती है, वैसे ही दुर्गादत्त ने इस बार काफी अच्छे खिलाड़ियों का जो चयन किया है, युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। और एक बार फिर 6 महादेव प्लाईवुड 6। हेतराम अच्छी वापसी कर रहे हैं मैच में। कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज को हेतराम। तो आज के पानी के स्पॉन्सर है तावड़िया परिवार रामनगर और सरस प्रसादी के स्पॉन्सर है जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर मोट परिवार मादेवाली। और एक बार फिर फाइन लेग की ओर धकेला, फील्डर वहां मौजूद। दिलीप फील्डर थे यहां पर, अच्छी फील्डिंग यहां पर। गेंद को धकेला थर्ड मैन की तरफ, फील्डर वहां, अच्छी फील्डिंग। और हंसराज जी कवर कर रहे थे। कवर फील्डिंग में हंसराज जी का पुराना अनुभव है और काफी बिना देसर के चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी हंसराज जी। इस 19 रन बना चुकी है तावड़िया फाइटर बिना कोई नुकसान के। अब यह ओवर की समाप्ति, स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन। दो ओवर की समाप्ति। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और इस टूर्नामेंट के, इस एसपीएल जगत के जो मुख्य आज तक के आजीवन अगर स्टार कमेंटेटर दीनदयाल जी गुराव हमारे बीच पधार चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप कमेंट्री में पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। केसी टाइगर अतिरिक्त खिलाड़ी, बार बार नहीं कहना पड़े, थोड़ा अनुशासन का ध्यान रखें पंकज जी, हंसराज जी। गेंदबाज नारायण। नारायण अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। स्ट्राइक ले रहे हैं हेतराम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हेतराम, काफी। एक 6 एक 4, 2 बाउंड्री लगाई है उन्होंने।
नारायण की अगली गेंद, जोरदार अपील केसी टाइगर द्वारा, लेकिन दोनों ही एम्पायर जो भी डिसीजन देंगे एम्पायर का इशारा आना बाकी। अच्छी अपील थी और एक विकेट, पहले विकेट का पतन तावड़िया फाइटर के लिए, एम्पायर का इशारा, आउट। विकेट कीपर राजू, अच्छी विकेट कीपिंग की राजू मोट ने। अच्छा समागम तावड़िया फाइटर्स का, और अब युवा खिलाड़ी के पवेलियन लौटने के बाद अनुभव से भरे उम्रदराज खिलाड़ी कैलाश जी तावड़िया पर कप्तान ने भरोसा जताया है, जो कि फर्स्ट डाउन आ रहे हैं। उम्मीदें थी दर्शकों को कि दुर्गा दत्त संभालेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा निराश होना पड़ेगा। कैलाश जी जो कि बिगा के हिटमैन है, साथ ही कमेटेटर सगन जी गुरावा जो कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर पुणे कमेंट्री बॉक्स में आए हैं। नारायण की अगली गेंद, सामना करेंगे विकास। विकास ने आसानी से एक रन पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नारायण। नारायण का सामना कर रहे थे कैलाश, आते ही खेल दिया बॉल बाउंड्री रेखा के पार, और ये पशुपति लेमिनेट चौका कैलाश ने ठोका, पंकज जी ने नहीं रोका। काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली पंकज जी की यहां पर। दोनों भाइयों का अच्छा प्रयास था, दिलीप जी पंकज जी का, अच्छी फील्डिंग यहां पर। और एक बार फिर कैलाश रंग में आ गए हैं, और ये लगातार वापस चौके के बाद छक्का। पशुपति लेमिनेट, अरे सॉरी, महादेव प्लाईवुड, पशुपति लेमिनेट 6। कैलाश जी ने बता दिया अनुभव क्या चीज होती है। और दुर्गा दत्त लगातार अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और काफी दिनों बाद वापसी की है, वो भी कप्तान के रूप में। और युवा और उम्रदराज खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम तावड़िया फाइटर, और वैसी की वैसी टीम केसी टाइगर, हंसराज, दिलीप जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं एसपीएल के। काड़ूराम, गेंदबाजी के लिए काड़ूराम आए हैं और स्ट्राइक ले रहे हैं विकास। काड़ूराम का सामना करेंगे विकास। काड़ूराम सामना करेंगे विकास। बत्तीस रन बना चुकी है तावड़िया फाइटर। काड़ूराम और विकास ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विकास, और यहां पर कैच। अब पवेलियन लौट रहे हैं विकास, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे तावड़िया फाइटर्स के। कमल कट पे विकेट।
कालूराम को मिलने वाली है पहली सफलता। नारायण ने कैच लपका। इससे पहले पिछले ओवर की 2 अंतिम गेंदों पर कैलाश के द्वारा एक 6 रन और एक 4 रन। महेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। खारडा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर महेश, जो कि बल्लेबाजी के लिए आए हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है महेश। और अब स्ट्राइक लेंगे कैलाश। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं कैलाश। और एक तरफ है कालूराम। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कालू के द्वारा। और अब सामना करेंगे महेश। इस मैच में पहली बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज महेश। इस टूर्नामेंट में शायद पहले लेफ्ट हैंडर अब तक के मुकाबले में। कालूराम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। विकेट भी लिया है इन्होंने और डॉट गेंदें काफी की है, काफी लंबा रन अप। अच्छी गेंद उसे निकाला है फाइन लेग की और उस और फील्डर है। और जब तक दौड़कर फील्ड करते, काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं। थोड़ी सी रनिंग में मिस्टेक हुई वहां पर और रन आउट हुए महेश। बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पे। फील्डर नेम खालडा एक्सप्रेस जिस तरह से आई थी ठीक उसी तरह जा रही है। आए राम गए राम। काफी जल्दबाजी कर लेते हैं महेश, क्योंकि इनका जो भागने का, हर समय दौड़ने का जो है। फील्डर अगर नंदू हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दे। थ्रो करने वाले फील्डर नंदू हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दे। नंदू धन्यवाद। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं देवीदत्त। लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी देवीदत्त। कैलाश महेश आउट होकर पेविलियन लौटे। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी खराब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ताउनिया फाइटर को। छगन जी, ये तो होता ही है, युवा खिलाड़ी और उम्रदराज खिलाड़ी के बीच में रनिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस आना लाजमी है। अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद और डॉट बॉल। कालू ने अच्छी गेंदबाजी की है इस मैच में अब तक। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी लंबे रनअप के साथ। रघुवीर जी, मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें अच्छी टीमें हैं, अनुभव भी है इनके पास और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल। खिलाड़ियों का जो मिश्रण है इन दोनों टीमों में, वो आप छगन जी देखिए, लगातार अलग अलग बराबर के खिलाड़ी, काफी तालमेल बनी टीमें थी दोनों सुबह। और ये दूसरा मैच। चार ओवर की समाप्ति। स्कोर जहां पहुंचा है ताउनिया फाइटर का 34 रन 34। 2 विकेट महेश और विकास के रूप में 2 विकेट, 3 विकेट का पतन हो चुका है। एहतराम 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। देवीदत्त और कैलाश दोनों बल्लेबाज। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। स्ट्राइक पर है देवीदत्त। पवन आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे देवीदत्त छोटे से रनअप के साथ एम्पायर को क्रॉस करते हुए। उनकी यह गेंद अच्छी गेंद, डॉट बॉल। राजू बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं। कैसे टाइगर की बात की जाए तो युवा और अनुभव दोनों है इनके पास।
अब तक अच्छी गेंदबाजी रही है सभी गेंदबाजों द्वारा। पवन छोटे से रनअप के साथ इस बार अच्छी गेंद, हल्की सी अपील हुई है वहां पे, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। दोनों एम्पायर सलाम मशुरा करते वहां पर हल्की सी अपील पवन के द्वारा देखी गई। राजू बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसी टाइगर ने टॉस जीता आज और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और हंसराज जी की अपील में थोड़ा दमदार मुजाहरा देखने को मिलता है। इस बार कोई सफलता नहीं मिली जैसी टाइगर को। दर्शकों को उम्मीद है इस बार अच्छी गेंद हवा में है और लपक लिए गए हैं वहां पर और आउट। तो देवीदत्त के रूप में विकेट गिरता हुआ कालू राम ने ये कैच लपक लिया। पवन को मिलने वाली पहली सफलता और ताउनिया फाइटर का गिरने वाला ये चौथा विकेट। दर्शकों की उम्मीद दुर्गाराम जी से शायद निश्चित रूप से वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे। बल्लेबाज का नाम बताएं। रामचंद्र हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दे। धन्यवाद। रामचंद्र आए हैं बल्लेबाजी के लिए और ये खाड़ा की दूसरी एक्सप्रेस रामचंद्र के रूप खाड़ा में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। खाड़ा से काफी अच्छे प्लेयर नामी जानी गिने प्लेयर हैं। प्रकाश खाड़ा भी बहुत ही अनुभवी काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं। रामचंद्र जी और महेश जी जैसे खिलाड़ियों ने प्रकाश खाड़ा अफरीदी के नाम से मशहूर प्रकाश को काफी पीछे धकेल दिया है। प्रकाश जी के पास काफी अनुभव है रघुवीर जी। अगर अपने बात करें तो रामदेव जी के रूप में भी एक ऐसा चेहरा अब भी इस टूर्नामेंट में जिनका खेल दर्शकों को भी देखना बाकी है। खाड़ा से बिलोंग करने वाले इस एसपीएल में काफी खिलाड़ी हैं। तो हम बात करें आज के स्पॉन्सर की। सरस प्रसादी के स्पॉन्सर है जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर, रामदयाल जी मोट महादेववाड़ी। और कल के आयोजन में ओम प्रकाश जी, जयदेव जी सारस्वा, ठुकरिया सर, हालगंगा से देवा करनी प्लाई। और तीसरे दिन के स्पॉन्सर है लेखराम जी सारस्वा, संजय जी सारस्वा, राजेरा, श्री रामदेव सेल्स। अगली गेंद रामचंद्र के लिए अच्छी गेंद अपने पोलो थ्रो में फील्ड किया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पवन के द्वारा अब तक इस ओवर में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पवन के द्वारा इस ओवर में और काफी बड़ी संख्या में सारस्वत बंधु इस मैच को देखने के लिए आए हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। रामचंद्र को वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अगर एक्स्ट्रा की बात की जाए तो एक वाइड डाली है, बाकी बैट से अब तक कोई रन नहीं बनाया इस ओवर में। विकेट भी लिया है रामचंद्र खालडा के लिए। अगली गेंद एक और अच्छी गेंद, उस और फील्डर है और ओवर थ्रो हुआ है वहां पे। और जैसे ही देखा कि ओवर थ्रो है, दौड़कर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। रामचंद्र ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा अब ताउनिया फाइटर का 37। महेश के रूप में नुकसान हुए इस विकेट का जरूर भरपाई करेंगे रामचंद्र। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं एसपीएल 7 और 8 में रामचंद्र। अब कैलाश सामना करेंगे कालू राम का। कालू ने अच्छी गेंदबाजी की है कैसी टाइगर की तरफ से। स्कोर है इस समय 5 ओवर 37 रन। कालू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है अब तक इस मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद उसे निकाल दिया है ऑफसाइड। उस और फील्डर है पंकज और बहुत ही शानदार फील्डिंग पंकज के द्वारा।
रघुवीर जी, बात की जाए केसी टाइगर के फील्डिंग की तो अब तक बहुत ही शानदार रही है। अच्छे फील्डिंग देखने को मिल रही है अब तक। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल। रामचंद्र खारडा हिटिंग करना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स लेने थे प्रकाश खारडा से पहले। अब तक नाकाम साबित हुए हैं रामचंद्र। अगली गेंद, अच्छी गेंद और निकाल दिया है ऑफ साइड की तरफ। उस और कोई फील्डर नहीं है। 4 रन। जैसे ही प्रकाश का नाम लिया, जोश और स्वागत में लगा दिया चौका। पशुपति लेमिनेट चौका, किसी ने नहीं रोका, रामचंद्र खारडा ने ठोका। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। एक और अच्छी गेंद, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई है फाइन लेग की ओर। उस और फील्डर है, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब अनुभवी कैलाश स्ट्राइक पर। कालू ने अच्छी गेंदबाजी की है, इस ओवर में थोड़े महंगे साबित जरूर हुए हैं अब तक। खारडा के बल्लेबाजों की बात करें तो ये टूट पड़ते हैं गेंद पर। जो 2 शॉट देखने को मिले रामचंद्र के बल्ले से, काफी आक्रामक हो जाते हैं जब गेंद। इस बार अच्छी गेंद और कैलाश ने निकाला है, उस और फील्डर है पंकज, और दौड़कर 1 रन और पूरा किया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी ताउनिया फाइटर के बल्लेबाजों द्वारा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है ताउनिया फाइटर। SPL 9 सारस्वत प्रीमियर लीग 9वां संस्करण और दूसरा मुकाबला। आज सुबह इसका उद्घाटन समारोह और उसके ठीक बाद ये मैच चलते हुए। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार वापसी कालू के द्वारा। ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद स्कोर है 44 रन। अच्छी स्थिति में ताउनिया फाइटर। 4 विकेट गंवा चुकी है अब तक ताउनिया फाइटर। अब अभी भी ताउनिया फाइटर की अगर बात करें तो कप्तान के रूप में हार्ड हिटर दुर्गादत्त बाकी है। पवन, पिछला ओवर बहुत ही शानदार रहा इनका, तो लेकिन इस बार लॉफ्ट कर दिया है कैलाश ने और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। जिस कमेंट्री का इंतजार था सुबह से दर्शकों को, और वो हम हमारे बीच दिन आवाज, वो बुलंद आवाज इस ग्राउंड में हमारे बीच दीनदयाल जी गुरावा, जो कि SPL जगत के शानदार कमेंटेटर के रूप में उन्होंने प्रतिभा हासिल की है। अगली गेंद, तो एक बार जोरदार स्वागत, अभिनंदन। दीनदयाल जी अब कमेंट्री बॉक्स में अपना जलवा दिखाएंगे। वीणावादिनी मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए, आए हुए सभी बुजुर्गों, वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। एक बार फिर से दीनदयाल गुरावा, एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद और निकाल दिया है मिड विकेट की दिशा में। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सभी युवा साथियों को मेरा राम राम सा। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, ताउनिया फाइटर और केसी टाइगर के बीच। एक नए सीजन, नए संस्करण के साथ, नई उमंग और नए उत्साह के साथ एक बार फिर से बहुत ही शानदार और सुंदर आयोजन समाज के द्वारा रखा गया है। पूरे समाज ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अब
मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है युवा साथियों से, खिलाड़ियों से कि समाज ने आपके लिए जो आयोजन रखा है उसमें आप भी अपना 100% योगदान देंगे। अच्छा अनुशासन रखिए। इस बीच अगली गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। महादेव प्लाईवुड 6 रामचंद्र के बैट से। थोड़ी सी और पिच गेंद एक कदम बाहर निकाला, गेंद को बल्ले पे लिया और लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर रामचंद्र के लिए। अच्छी गेंद और बिल्कुल तीर की तरह सीधा शॉट स्टेट में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए दंदनाती हुई पशुपति लेमिनेट चौका। इस बीच हमारे बीच पधारे हैं केसरी चंद जी सारसा माला सर, उनका सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। इस आयोजन में आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन 4 विकेट के नुकसान पे। केसरी चंद जी का स्वागत करेंगे सारस्वत कुंडिया समाज के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी सारस्वा हेमासर। अब स्ट्राइक लेंगे कैलाश, नए गेंदबाज आए दलीप। पहली गेंद को लॉफ्ट कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। महादेव प्लाईवुड 6। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद एक कदम बाहर निकाला और गेंद को लेफ्ट साइड में निकाल दिया 6 रनों के लिए। आतिशी शॉट पिछले कुछ ओवरों से देखने को मिल रहे हैं टाउनिया फाइटर की ओर से। आक्रामक रुख अख्तियार किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, कैलाश और रामचंद्र इस समय स्ट्राइक पर। एक बार फिर से दलीप अगली गेंद लेकर तैयार है कैलाश के लिए। ये तीसरी गेंद फुल टॉस गेंद और उसको खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री रेखा से बाहर, एम्पायर का इशारा 4 रन। तो एक और पशुपति लेमिनेट चौका रामचंद्र के बैट से काफी महंगे साबित हुए हैं दलीप अब तक। एक बार फुल टॉस गेंद और फिर से निकाल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। महादेव प्लाईवुड 6 और नो बॉल का भी इशारा एम्पायर का। तो काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं दलीप। तो फ्री हिट अगली गेंद होगी, काफी महंगे साबित हो रहे हैं दलीप। एक बार फिर से रामचंद्र तैयार है सामना करने के लिए दलीप का। विश्व हिंदू परिषद इस बीच हमारे समाज के एक और वरिष्ठ गणमान्य खेमचंद जी सारस्वा गोसाई सर हमारे बीच पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है आयोजन समिति। और उनका स्वागत करेंगे गौरी शंकर जी ओझा जसवंतगढ़ और सावर जी ओझा। राम सर इस बीच अगली गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। पशुपति लेमिनेट चौका। और एक बार फिर से गेंद हवा में उस और फील्डर देखना कैच कर पाते नहीं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। एक मौका हो सकता था लेकिन काफी दूर रह गए फील्डर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर उछलता कूदता हुआ जा पहुंचा है 93 रन। 8वां और समाप्त, 8वां और इस समय और समाप्त हो चुका है दलीप का। और अब कुछ रणनीति बनाई जा रही है, देखना है अगला ओवर लेकर कौन आते हैं। रणनीतियों का दौर इस समय बीच मैदान में चलता हुआ।
काफी महंगे साबित हुए पहले ओवर में दिलीप, और अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं नारायण। अगर हो तो अपना हाथ हम लहरा दे। धन्यवाद नारायण। नारायण ओझा दुलतासर से विलोम करते हैं। पिछली बार तावड़िया फाइटर से खेले थे, तावड़िया तेजान से, लेकिन इस बार उसी टीम के सामने एक बार फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए नारायण ओझा। सामना करेंगे कैलाश तावड़िया। नारायण की पहली गेंद को अगर निकलकर खेलने का प्रयास, लेकिन नारायण काफी चतुर गेंदबाज, जैसे ही देखा बल्लेबाज आगे निकलकर खेलना चाहते हैं, गेंद की लाइन को खींचा, गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में कोई नहीं, रन नहीं। विकेट कीपर का जिम्मा संभाल रखा है राजू मोट ने। इस बीच पटकी हुई गेंद और इसे निकाल दिया है पॉइंट और कवर के बीच में से। फील्डर वहां पे मौजूद है, दौड़ करके एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और आसानी से दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। बहुत ही सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। कैलाश तावड़िया 13 गेंदों पे 30 रन बना करना बाद इस समय क्रीज पर। एक बार फिर से सामना करेंगे नारायण का। नारायण की ये गेंद और इस बार बहुत ही सुंदर फ्लिक मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, एक कदम बाहर निकाला और गेंद को फ्लिक कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए। इसी के साथ 100 रन पूरे हुए तावड़िया फाइटर के। स्कोर इस समय 101 रन। बहुत ही शानदार आतिशी आक्रामक पारी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा केसी टाइगर के सामने। इस बीच अगली गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। पंकज मोट वहां पे मौजूद है। एक ही रन मिल पाएगा, एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तो पिछले 3 ओवरों में अचानक तेजी आई है स्कोर बोर्ड में। काफी तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ा है। एक बार फिर से नारायण। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आया बल्लेबाज रामचंद्र को। स्लोअर वन डाला नारायण ने। काफी चतुर गेंदबाज है, काफी वेरिएशन देखने को मिलता है इनकी गेंदों पे। काफी हद तक अंकुश लगाने का प्रयास किया है नारायण ने। और एक बार फिर से अगली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो काफी हद तक अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं नारायण इस ओवर में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद तावड़िया फाइटर का स्कोर है 102 रन। और अब अंतिम और निर्धारित ओवर लेकर आ रहे हैं कालूराम मोट, जिन्होंने इससे पहले काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। देखना है अब जो 2 बल्लेबाज काफी आक्रामक मूड में लग रहे हैं, उनके सामने कैसी गेंदबाजी कर पाते हैं। और पहली गेंद को उठा के खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है पंकज मोट और आउट। यहां पे बल्लेबाज। बहुत ही शानदार कैच, अंतिम समय तक गेंद पे निगाहें जमाए रखी और अच्छा संतुलन बाउंड्री लाइन पे पंकज मोट का। तो रनों पे अंकुश लगाया, साझेदारी को तोड़ा कालू ने आके एक शानदार कैच के जरिए पंकज मोट के। और बल्लेबाजी के लिए आए हैं लीलाधर। लीलाधर जो मालासर से विलोम करते हैं पहली बार इस टूर्नामेंट में, एसपीएल 9 में। और इस बीच अगली गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। तो रामचंद्र अपना काम अभी भी जारी रखे हुए हैं। आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है, काफी आक्रामक मूड में लग रहे हैं। हवाई यात्रा काफी समय से वो कर रहे हैं। एक बार फिर से कालूराम अगली गेंद लेकर रामचंद्र के लिए। अच्छी गेंद और इस बार निकाल दिया कवर की दिशा में। उस और फील्डर है, एक ही रन मिल पाएगा और एक ही रन से संतुष्ट। थोड़ा सा ओवर थ्रो और दूसरे रन के निकल गए हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी सूझबूझ के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार दोनों ही बल्लेबाजों की।
इस बीच अगली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। इस बीच अगली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है कालू के इस ओवर में। सारस्वत कुंडिया नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां सीजन इस समय चलता हुआ, इस सीजन का दूसरा मैच, आज का ये पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मैच। इस बीच अगली गेंद को उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद ताउनिया फाइटर्स का स्कोर रहा है 116 रन। 117 रन का टारगेट दिया है केसी टाइगर को 10 ओवर में जीतने के लिए। सारस्वत कुंडिया समाज ने बहुत ही सुंदर आयोजन रखा है युवाओं के लिए, और युवाओं से मुझे उम्मीद, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो जितना अच्छा आयोजन, सुंदर आयोजन रखे, उतना ही सुंदर अनुशासन यहाँ पे बनाए रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो पधारे हुए सभी सामाजिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी मेहमानों का सारस्वत कुंडिया नवयुवक मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, आभार। इस आयोजन में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस आयोजन में जिन भामाशाहों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है वो कुछ इस प्रकार है। ग्राउंड स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है मालचंद जी रामसर है, रामकिशन जी तावड़िया, बिग्गाबास रामसरा सूर्या सेल्स। सर्स प्रसाद स्पॉन्सर आज के दिन के सर्स प्रसाद स्पॉन्सर है जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर, रामदयाल जी मोट महादेवाड़ी। कल के सर्स प्रसाद स्पॉन्सर है ओम प्रकाश जी, जयदेव जी सारस्वा, ठुकरिया सर, गंगा सर, जय मां करणी प्लाई एंड हार्डवेयर। तीसरे दिन के सर्स प्रसाद स्पॉन्सर है लेख राम जी, संजय जी सारस्वा, राजेरार, श्री रामदेव सेल्स। चौथे दिन के सर्स प्रसाद स्पॉन्सर बिहाराम जी तावड़िया परिवार, ठुकरिया सर, श्री कृष्णा टेक्सटाइल। सम्मान समारोह सर्स प्रसाद स्पॉन्सर है श्री तोलाराम जी सारस्वा, कालू, लालचंद जी गुरा, सुरजन सर, श्री कृष्णा ग्रुप। इस टूर्नामेंट में 4 और 6 स्पॉन्सर भोरलाल जी, विक्रम जी ओझा, कालू, महादेव प्लाईवुड, पशुपति लेमिनेट। पवेलियन स्पॉन्सर नंदलाल जी, दिनेश जी सारस्वा, बामणवाड़ी, गॉडसन इंटीरियर। पवेलियन स्पॉन्सर दूसरे हैं महावीर प्रसाद जी तावड़िया, तेजरा सर। इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है महावीर जी सारस्वा, नोखा, श्री साला सर मार्केटिंग जयपुर। इस टूर्नामेंट में पूरे विकेटों की स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया, कमल कटपी सेंटर। केप स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के प्रभारी देवीलाल जी सारस्वा, मलकी सर बड़ा। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर सुरमल जी सारस्वा, द्वारका प्रसाद सारस्वा, हेमा सर। बेस्ट बैट्समैन स्पॉन्सर जगदीश प्रसाद जी तावड़िया, सांतलेरा, करणपाल जी तावड़िया, विजय लक्ष्मी प्लाईलेम। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर है विनोद कुमार जी, गोपाल राम जी खातरिया, हेमा सर। सेंचुरी स्पॉन्सर दीनदयाल जी, तोड़ाराम जी ओजैया, बिंदा सर। मैन ऑफ द सीरीज महावीर जी, पवन कुमार जी सारस्वा, ठुकरिया सर। लाइव ऐप स्पॉन्सर पूर्णाराम जी सारस्वा परिवार,
हेमासर महारानी ग्रुप। 50 स्पॉन्सर है पवन कुमार जी, रामवर्धन जी सारस्वा, राजेराज, श्रीजी प्लाई लेमिनेट। मेडिनोर स्पॉन्सर मोहनलाल जी तावनिया, शंकरलाल जी तावनिया, रतिराम जी तावनिया, तावनिया परिवार बादासर। हेट्रिक स्पॉन्सर है राम कुमार जी सारस्वा, दामोदर जी सारस्वा, बिंदासर, क्षेत्रपाल ग्रुप। स्टंप स्पॉन्सर भागीर जी तावनिया, बनवार जी तावनिया, तेजरा सर, बालाजी लेमिनेट एंड प्लाई सूरत, बालाजी डेकोर अहमदाबाद। एम्पायर स्पॉन्सर रूपचंद जी सारस्वा, सेरेरा, आलोक जी तावनिया, तेजरा सर, संतोषी कॉर्पोरेशन ब्रांड कोब इटली। टॉस का बॉस, आज के टॉस के बॉस है नौरंगलाल जी सारस्वा हिमासर, कल के मंगीलाल जी नवरतन जी सारस्वा इंदपाल सर। तीसरे दिन के टॉस के बॉस है राजकुमार जी पप्पूराम जी मोट बिना देसर। चौथे दिन के टॉस के बॉस है भंवरलाल जी राम प्रताप जी तावनिया रेडी, श्री बालाजी क्रिएशन। पानी स्पॉन्सर आज के दिन के तावनिया परिवार रामनगर। दूसरे दिन के रामदयाल जी शिवरतन जी सारस्वा गुसांसर बड़ा। तीसरे दिन के हरिचंद जी ओम प्रकाश जी पवन जी सारस्वा बड़ा, ओम प्रकाश जी पवन जी सारस्वा खारड़ा। चौथे दिन के पानी स्पॉन्सर लक्ष्मण जी सारस्वा नारसेसर कल्पना ग्लास। चाय स्पॉन्सर आज के दिन के द्वारका प्रसाद जी सारस्वा, सॉरी आज के दिन के द्वारका प्रसाद जी काइल सोडवाड़ी, संतोष कॉटन हाउस। दूसरे दिन के चाय स्पॉन्सर है हरिराम जी सारस्वा, नुआ हिमाल जी ग्रोह सुरजन सर। केसी टाइगर के दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में आए, क्योंकि इसके बाद 4 मैच और करवाने हैं। टाइम का विशेषकर ध्यान रखें। हंसराज जी से मेरा निवेदन है कि अपने दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में उतारें। तीसरे दिन के चाय स्पॉन्सर जगदीश प्रसाद जी तावनिया, तेजरा सर। चौथे दिन के चाय स्पॉन्सर महावीर प्रसाद सारस्वा मेरा, दीपिका क्रिएशन। बैनर एसोसिएट स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में चंद्रशेखर जी काल, मेहनपाल जी ठाकरानी, भागीर प्रसाद जी काल छट्टा सर, रघुवीर जी तावनिया नापा सर, गंगाधर जी तावनिया खारड़ा, श्याम सुंदर जी सारस्वा, मनोज जी मोट, विश्वामित्र जी मोट महादेवाड़ी, हुकुमाराम जी सारस्वा, मेघराज सारस्वा खारड़ा, संपतलाल जी सारस्वा खारड़ा, मांगीलाल जी भगवान जी सारस्वा खारड़ा, किशनलाल जी ओझा डीडवाना, बनवार जी सारस्वा खारड़ा, कमल किशोर जी कैलाश जी तावनिया, कैलाश जी सारस्वा सुरपुरा, ज्ञानाराम जी बरदलाल जी ठाकरानी खारिया, राजेंद्र प्रसाद जी ललित कुमार जी तावनिया बादासर, किशनलाल जी और अनिल कुमार जी सारस्वा हिमासर, नंदलाल जी अनिल कुमार जी सारस्वा हिमासर, सीताराम जी सारस्वा, माणकचंद जी सारस्वा मालासर, रेखाराम जी पोखराम जी सारस्वा सुरपुरा, राजेंद्र प्रसाद जी आयदान जी रामनिया जी तावनिया बादासर, देवकर्ण जी राजकुमार जी मोट बिना देसर, अशोक कुमार जी महावीर प्रसाद जी सारस्वा सुरपुरा, जगदीश प्रसाद जी लालचंद जी सारस्वा हिमासर, सत्यनारायण जी जगदीश प्रसाद जी ओझा रामसर, नंदलाल जी श्याम सुंदर जी तावनिया हिमासर, श्याम सुंदर जी लालचंद जी काल छट्टा सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से इस आयोजन में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए। पंकज मोट अब आए हैं स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पर अगर नारायण हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दे। धन्यवाद नारायण। तो पंकज मोट और नारायण दो सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में आए हैं। और केसी टाइगर का एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। महेश पहला ओवर लेकर तावनिया फाइटर की ओर से। अगली गेंद लेकर महेश पंकज के लिए, और इस बीच गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है, और एक वरिष्ठ खिलाड़ी वहां पे नीचे थे गेंद के, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। नो बॉल का भी इशारा है एम्पायर का, अगर कैच ले लेते तो भी आउट नहीं होता बल्लेबाज, तो फ्री हिट मिलेगा अगली गेंद पे। अगली गेंद महेश की फ्री हिट है ये गेंद, और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से आ रही है, फील्डर नीचे है लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए महादेव पशुपति लेमिनेट चौका। अगली गेंद अच्छी गेंद,
तो गेंदबाजी से महेश को हटा लिया है। देवीदत्त उनकी जगह है गेंदबाजी के लिए। नारायण सामना करेंगे देवीदत्त का। एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा किया है ताउनिया फाइटर ने, लेकिन गेंदबाजी अभी तक कुछ खास नजर आई नहीं है। इस बीच अगली गेंद, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड बॉल का इशारा। तो एक और अतिरिक्त रन खाते की शुरुआत की है अतिरिक्त रन के साथ देवीदत्त ने। एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। तो दिशाहीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है ताउनिया फाइटर्स की। तो एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। इस बार अच्छा टप्पा पकड़ा है देवीदत्त ने। गुड लेंथ पे टप्पा खाया। पहली वेद गेंद देवीदत्त के द्वारा, और इस बार गेंद हवा में, उसके नीचे फील्ड रहे और आउट हुए। पहली सफलता मिलती हुई ताउनिया फाइटर्स को। नारायण जो कि जाने जाते हैं अच्छी बल्लेबाजी के लिए, इस बार गच्चा खा गए देवीदत्त के गेंद पे। पिछली बार जिस टीम को सेवाएं दी थी ताउनिया फाइटर, आज उन्हीं के विरुद्ध बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए और अब निराश मुद्रा में पवेलियन लौट रहे हैं। देवीदत्त की गेंद पे लीलाधर के हाथों लपके गए नारायण ओझा। और अब आए हैं कालूराम, सामना करेंगे देवीदत्त का। इस आयोजन, इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। इस आयोजन का लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पे हो रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सूरत से बाहर या इस ग्राउंड से बाहर जो भी हैं वो इस आयोजन का लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का देख सके। तो सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा उस लिंक को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामाजिक बंधु इस आयोजन से जुड़ सके। और गेंदबाजी के लिए अब आ रहे हैं हेतराम, गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। सामना करेंगे पंकज मोट। अजय आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बीच अगली गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। कालूराम के बैट से ये पशुपति लेमिनेट चौका। कालूराम अच्छी लेम में नजर आ रहे हैं, आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। और इस बीच अगली गेंद सीधी विकेट कीपर लीला के हाथों में, कोई नहीं। एक बार फिर से अजय, और फिर से अच्छी गेंद, लेकिन
दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। अभी दूसरा ओवर प्रगति पर है, काफी अतिरिक्त रन खर्च कर दिए हैं ताउनिया फाइटर ने। इस बीच एक और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, तो काफी दिशाहीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है ताउनिया फाइटर की ओर से। इस बीच अगली गेंद, फिर से वाइड बॉल का इशारा है एम्पायर का। काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं अजय। इससे पहले एक और दो गेंदबाजों ने मिलकर फेंका था, वो और भी काफी महंगा साबित रहा था ताउनिया फाइटर्स का। एक बार फिर से अजय अगली गेंद लेकर कालूराम के लिए, एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, टप्पा नहीं पकड़ पा रहे हैं अजय। निश्चित रूप से थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं, थोड़े दबाव में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। महेश समझाने के लिए गए हैं, एक टीम के अनुभवी खिलाड़ी, वरिष्ठ खिलाड़ी। इस समय लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ, काफी दर्शक इस समय लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, फ्लिक किया है लेग साइड में, एक रन पूरा कर लेंगे और एक ही रन से संतुष्ट। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, जोरदार अपील, अच्छी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, नकारा एम्पायर ने। सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में। और इस बार अच्छा ग्लांस, ले ग्लांस किया है, फील्डर वहां पे मौजूद है। रामचंद्र जब तक गेंद को उठा के थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद केसी टाइगर का स्कोर है 25 रन। एक विकेट के नुकसान पे एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज नारायण ओझा, जो देवीदत्त की गेंद पे लीलाधर के हाथों लपके गए थे। एक बार फिर से काड़ू तैयार है, नए गेंदबाज आए हैं। विकास नए गेंदबाज आए हैं। पहली गेंद नो बॉल, बीमर फेंका तो टप्पा नहीं पकड़ पा रहे हैं। अभी भी यही देखने को मिल रहा है, कोई भी गेंदबाज। इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं 10-10 ओवर के लीग मैच होंगे। प्रत्येक बार में आपको 10 ओवर खेलने को मिलेंगे, जिसमें 2 गेंदबाज 3-3 ओवर फेंक सकता है और 2 गेंदबाज 2-2, यानी कि 2 गेंदबाज अधिकतम 3 ओवर फेंक सकता है। इसके बाद जो भी बॉलर आप यूज करते हैं कर सकते हैं। अगर 4 बॉलर एक ओवर करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 2 गेंदबाज अधिकतम 3 ओवर कर सकते हैं। लीग मैच 10 ओवर के होंगे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी 10 ओवर के खेले जाएंगे। सेमीफाइनल मुकाबले 12 ओवर के रखे गए, जिसमें 4 गेंदबाज 3-3 ओवर फेंक सकते हैं। फाइनल मुकाबला 14 ओवर का होगा। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, ललचाया बल्लेबाज को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एक बार फिर से विकास अगली गेंद लेकर काड़ू के लिए, और एक बार फिर से स्लोअर वन फेंका। इस बार गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं।
और इस बीच अगली गेंद को हल्के हाथों से धकेला बॉलर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग पोलो थ्रो में विकास के द्वारा, कोई रन नहीं। तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी विकास के द्वारा देखने को मिली है। अंकुश लगाए हैं रनों पे, हालांकि पहली गेंद थोड़ी दिशाहीन रही थी। इस बीच अगली गेंद और एक बार फिर से स्लोअर वन फेंका, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बल्लेबाज काड़ू को कच्चा खा गए। एक कड़ा प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं हर गेंद पे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से विकास अगली गेंद लेकर, और एक बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छा वेरिएशन देखने को मिला। बिल्कुल धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं हेतराम अग्रहोत। अपना हाथ लहरा दें, धन्यवाद। हेतराम अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, सामना करेंगे पंकज मोट। और इस बीच अगली गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। इस बीच अच्छी गेंद और खेला है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है विकास। अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 ही रन मिल पाएगा। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए यहां पे विकास ने 3 रन बचाए हैं। इस मैच के बाद अगला मुकाबला योगी 11 और JKRC 11 के बीच खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान से मेरा निवेदन है कि प्लेइंग 11 की लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा दें और टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आ जाएं। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेफ्ट साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद थाई पैड पे जाके टकराई और कोई रन नहीं। तो अगले मैच के लिए योगी 11 और JKRC 11 के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और अपने प्लेइंग 11 की लिस्ट जमा करवा दें और टॉस के लिए तैयार रहें। टॉस करवाएंगे दोनों टीमों का। आज के टॉस के बॉस स्पॉन्सर नौरंगजी सारस्वा हिमासर। इस बीच खेला है बिल्कुल स्टेट में गेंदबाज के बगल से 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। एक बार फिर से विकास की, काफी चुस्त और फुर्तीले फील्डर विकास एक लंबा एरिया कवर कर रहे हैं लॉन्ग ऑन पे। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से लेग साइड में घुमाने का प्रयास कालूराम के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लगातार डॉट बॉलें खेल रहे हैं कालूराम। तो काफी दबाव में लाके खड़ा कर दिया है केसी टाइगर को तावड़िया फाइटर्स ने। इस समय अच्छी गेंदबाजी के द्वारा पिछला ओवर विकास ने बहुत ही शानदार फेंका था और इस समय हेतराम अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से लंबे रनअप के साथ कालूराम के लिए अगली गेंद लेकर, और इस बार फिर से लेग साइड में खेला है। फील्डर वहां पे महेश मौजूद है, 1 ही रन मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को।
4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। विकास आए हैं अगला ओवर लेकर, फिर से कालूराम सामने थे, फिर से डॉट बॉल। तो पिछले 2 ओवरों में अच्छी नियंत्रण भरी गेंदबाजी देखने को मिली है। शुरुआती 2 ओवरों में काफी दिशाहीन गेंदबाजी रही थी ताउनिया फाइटर्स की, लेकिन पिछले 2 ओवरों में अच्छी वापसी की है। अच्छी गेंदबाजी के द्वारा दबाव में ला दिया है केसी टाइगर को। और इस बार लेग साइड में खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 ही रन मिल पाएगा। अच्छा शॉट था लेकिन गैप नहीं निकाल पाए कालूराम। तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डिंग अब छितरा दी गई है। घेरे से बाहर 5 खिलाड़ियों को अब बाहर फील्डिंग के लिए लगा दिया है। इस बार पटकी हुई गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया, लेकिन गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर है, कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। तो एक आसान सा मौका था, उस मौके को भुना नहीं पाए ताउनिया फाइटर्स के खिलाड़ी, कैच ड्रॉप हुआ। एक बड़ी सफलता हो सकती थी, लगभग जाल में फंसा लिया था विकास ने, लेकिन साथ नहीं दिया फील्डर ने। तो एक आसान मौका गंवाया यहां पे ताउनिया फाइटर्स ने। और इस बार फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है कैलाश। अब एक बार फिर से सामना करेंगे पंकज विकास का। और एक बार फिर से गेंद हवा, फील्डर वहां पे मौजूद है एहतराम, और इस बार कैच कर लेंगे। अच्छा कैच, इस बार डाइव लगाते हुए लगभग कैच को पकड़ा, तो सफलता मिलती हुई यहां पे। तो ये कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। इस विकेट के स्पॉन्सर है दुर्गा राम जी ठाकरानी खारिया। एक बार फिर से कालूराम तैयार है, विकास का सामना करने के। इस बार कड़क शॉट, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, और एक और सफलता यहां पे मिलती हुई। लगातार बैक टू बैक विकेट मिलता हुआ यहां पे विकास को। दूसरी सफलता, दूसरा विकेट गिरता हुआ, कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। इस विकेट के स्पॉन्सर है दुर्गा राम जी ठाकरानी खारिया। तो विकास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, लगभग दबाव ला दिया है केसी टाइगर को, लगभग क्या पूरा ही दबाव में ला दिया है। 2 ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और 2 सफलताएं यहां पे अर्जित की है विकास ने। अच्छी गेंदबाजी, जिस हिसाब से उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट सेट किया था उसी के अनुरूप गेंदबाजी की और 2 सफलताएं। अगर एक कैच ड्रॉप नहीं होता तो एक और सफलता उनको मिल सकती थी, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ था। और समाप्त हो गए, लेकिन हैट्रिक पे रहेंगे अभी भी विकास। लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता यहां पे मिली है विकास को। देखना है अगला ओवर लेके आते हैं तब अपनी हैट्रिक पूरी कर पाते हैं या नहीं। पवन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए आए हैं हेतराम। अच्छी गेंद, लेग साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद थाई पैड पे लग के गई है। ऑफ साइड में पॉइंट की दिशा में दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया और 1 ही रन से संतुष्ट। अच्छा बैकअप रामदेव जी सारसवा खारडा के द्वारा इस बार अच्छी ले में नजर आ रहे हैं रामदेव जी। इस बार नई टीम इन्होंने ज्वाइन की है। हर साल हरिराम फाइटर्स को अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन इस बार ताउनिया फाइटर्स को अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक अनुभवी खिलाड़ी।
इस बीच अगली गेंद लेफ्ट साइड में खेला है महेश, वहां पे मौजूद दिलीप आए हैं बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक लेंगे अब पवन। एहतराम की अगली गेंद पवन के लिए। और एक बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर वहां पे मौजूद है रामदेव जी, और कैच लपक लिया यहां पे रामदेव जी ने। बहुत ही शानदार फील्डर है, पॉइंट के एक अनुभवी फील्डर है, ऐसे मौके वो गंवाते नहीं है। पवन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं राजकुमार। स्कोर इस समय 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तो पिछले 2 ओवरों में लगातार विकेट गिरते हुए झड़ी लगी हुई विकेटों की, यहाँ पे एक और कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ, जिसके स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। और एक बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर नीचे है विकास, देखने कैच लपक पाते नहीं, रामचंद्र आए यहाँ पे बीच में और कैच ड्रॉप कर दिया। विकास इस कैच को आसानी से ले सकते थे, लेकिन बीच में टपके रामचंद्र और कैच भी टपकाया। निश्चित रूप से अपनी टीम को एक सफलता यहाँ पे मिल सकती थी, इस मौके को गंवाया यहाँ पे रामचंद्र ने। काफी निराश नजर आ रहे हैं, एहतराम होने भी लाजमी है क्योंकि एक आसान मौका था जिसको बुना नहीं पाए रामचंद्र। आज के टॉस के बॉस स्पॉन्सर नौरंगलाल जी सारस्वत से मेरा निवेदन है कि वो कमेंट्री बॉक्स में और अगले मैच के लिए दोनों टीमों का टॉस करवाए। नौरंगलाल जी सारस्वत, हेमा सर। और इस बीच अगली गेंद दिलीप मोट के लिए लेफ्ट साइड में निकाला है, देवीदत्त वहां पे फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 ही रन मिलेगा। अगली गेंद एहतराम की, अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाला, लेकिन अच्छा खोद के निकाला राजू मोट ने इस गेंद को। ऑन साइड में धकेला और दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया चहलकदमी करते हुए। अगले मैच का टॉस होने जा रहा है। स्कोर इस समय है 39 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं एक और अनुभवी गेंदबाज। निश्चित रूप से 2 अनुभवी खिलाड़ियों के बीच विचार विमर्श हो रहा है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि दुर्गादत्त जी अगला ओवर लेकर आ रहे हैं और दुर्गादत्त जी अब रनअप की ओर गेंद लेकर चल पड़े हैं। अपने कोटे का पहला और पारी का 7वां ओवर लेकर तेजाना एक्सप्रेस दुर्गादत्त तावड़े इस समय तैयार है, सामना करेंगे राजू मोट। दुर्गादत्त जी की ये गेंद, पहली गेंद पटकी हुई गेंद, लेफ्ट साइड में खेला राजू मोट ने और 1 रन दोनों आसानी से पूरा कर लेंगे। और अगले मैच के लिए टॉस हो चुका है। जेकेआरसी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, हो तो आमंत्रित किया है योगी 11 को पहले बल्लेबाजी के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर दुर्गादत्त तावड़िया लंबे रनअप के साथ तैयार है दिलीप मोट को गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद और नो बॉल का इशारा, शायद घेरे से बाहर। 6 खिलाड़ी घेरे से बाहर थे तो नो बॉल का इशारा है एम्पायर का। दुर्गादत्त जी जैसे अनुभवी प्लेयर इस चीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं, ये अचंभित करने वाली बात है। काफी लंबे समय से वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ऐसी चूक उनसे कभी देखने को मिलती नहीं है, लेकिन इस बार एक छोटी सी चूक के कारण नो बॉल का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अगली गेंद लेकर तैयार है और इस बीच अच्छी गेंद गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर लीलाधर के हाथों में गेंद जाती हुई आगे निकलकर खेलने का प्रयास दिलीप मोट का।
लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से दुर्गा दत्त अगली गेंद लेकर, और इस बार हवाई यात्रा की है दिलीप मोड़ ने। गेंद लॉन्गो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जिस काम के लिए दिलीप मोड़ जाने जाते हैं उस रंग में अब धीरे धीरे आते हुए पहला एक कड़ा प्रहार उनके बैट से देखने को मिला है। अगर दिलीप मोट बल्लेबाजी में कुछ हाथ दिखाते हैं तो निश्चित रूप से वापसी कर सकती है केसी टाइगर। अगली गेंद लेकर दुर्गा दत्त, फिर से अच्छी गेंद, इस बार चकमा दिया बल्लेबाज को, गति परिवर्तन किया दुर्गा दत्त ने। काफी चतुर गेंदबाज है, जानते हैं बल्लेबाज को कैसे रोकना है, क्या मूड में बल्लेबाज है, उस हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती है। इनकी गेंदों में काफी अच्छी गति अभी भी देखने को मिल सकती है, लगभग 145-50 के बीच में इनकी गति रहती है। और इस बीच अगली गेंद को खेला है लेग साइड में, 2 फील्डर के बीच से गेंद जारी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा प्रयास था वहां पे विकास का, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम रहे ये पशुपति लेमिनेट चौका। अभी भी 19 गेंदों पे 66 रन और चाहिए। और एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। महादेव प्लाईवुड 6, जैसे ही देखा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, एक कदम बाहर निकाला और गेंद को लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अच्छी खिंचाई की है 3 गेंदों पे दुर्गा दत्त जी की दिलीप मोड़ ने। इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए दुर्गा दत्त, 18 रन खर्च किए हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 रन। 18 गेंदों पे अब 60 रन और चाहिए जीत के लिए केसी टाइगर को। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं क्रिकेट के अंदर। जब तक अंतिम बॉल नहीं फेंकी जाती क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल। क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल, अंतिम गेंद तक कोई भी भविष्यवाणी करना गलत साबित होती है यहाँ पे। कभी भी मैच का रुख पलट सकता है, कुछ भी कहना नामुमकिन। और गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आए हैं सबसे सफल गेंदबाज विकास, हैट्रिक पे भी हैं, लेकिन हैट्रिक से चूके यहाँ पे राजू मोड़ ने बिल्कुल तीर की तरह सीधा शॉट बॉलर के बगल से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया और 1 ही रन से संतुष्ट। और अब स्ट्राइक पर आ गए हार्ड हिटर दिलीप मोट। जाने जाते हैं लंबे ऊंचे शॉट खेलने के लिए। अगर रंग में होते हैं तो कोई भी मुश्किल घड़ी में अपनी टीम को निकाल सकते हैं। और क्लीन बोल्ड, विकास की बहुत ही शानदार गेंदबाजी। टीम के साथ वो एक बल्लेबाज के रूप में जुड़े थे, लेकिन यहां पे गेंदबाजी में अपना दमखम दिखाते हुए तो केसी टाइगर की नैया को बीच मझधार में छोड़कर अब दिलीप मोट निराश मुद्रा में पवेलियन लौट रहे हैं। हालांकि पिछले ओवर में उन्होंने अच्छे हाथ दिखाए थे, लेकिन फिर भी स्कोर काफी बड़ा है। उस हिसाब से आक्रामक पारी की जरूरत थी और उसी के अनुसार वो शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़े से चुके और गेंद दिलीप मोट की गिलियां ले उड़ी और एक और विकेट का पतन होता हुआ केसी टाइगर के कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं केवल ओझा, केवल चंद ओझा, जिनके नाम पे यह टीम है केसी टाइगर। तो अब निश्चित रूप से बड़े दबाव में केसी टाइगर। 16 गेंदों पे 59 रन और चाहिए जीत के लिए। कोई चमत्कार ही अब यहां से केसी टाइगर को यह मैच जिता सकता है। इस बीच गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है। नो बॉल का भी इशारा एम्पायर का आ चुका है। कमर के ऊपर से ये हाइट की नो बॉल एम्पायर के द्वारा दी गई है। तो एक और अतिरिक्त रन और तो फ्री हिट मिलेगा अगली गेंद पे और स्ट्राइक लेंगे
राजू मोट जो काफी समय से क्रीज पे डटे हुए हैं, एक छोर संभाल रखा है उन्होंने। विकेटों का एक छोर से पतन जारी है, लेकिन राजू मोट एक छोर पे डटे हुए। और इस बीच गेंद हवा में, कैच का यहाँ पे कोई खतरा नहीं क्योंकि फ्री हिट है। रनआउट एकमात्र यहाँ पे आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। तो एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अब स्ट्राइक लेंगे केवल चंद। एक बार फिर से लेग साइड में घूमकर खेलने का प्रयास, विकेट कीपर लीलाधर यहां पे चूके। अतिरिक्त रन 22 के रूप में यह रन, एम्पायर का इशारा 22 का। एक बार फिर से विकास की अच्छी गेंद लगभग ब्लॉक में डाला, ब्लॉक कर दिया बल्लेबाज को, लेकिन अच्छा खोद के निकाला बल्लेबाज राजू मोड़ ने। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया। अच्छी गेंदबाजी विकास की रही इस मैच में। 3 ओवर अपने कोटे के पूरे कर चुके हैं विकास और 3 महत्वपूर्ण सफलताएं वो अर्जित कर चुके हैं। 9 रन देके 3 विकेट चटकाए हैं यहाँ पे विकास ने, जो एक बल्लेबाज के तौर पे टीम से जुड़े, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही उम्दा देखने को मिली है यहाँ पे विकास के द्वारा। फील्डिंग बहुत ही शानदार रही, एक ऑलराउंडर प्रदर्शन यहाँ पे विकास का कहा जा सकता है। अब सामना करेंगे राजू, गेंदबाज है हेतराम। अपने कोटे हेतराम, पारी का 9वां ओवर। पहली गेंद हेतराम की से निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन। अब सामना करेंगे एक बार फिर से केवल चंद। एक बार फिर से अगली गेंद दिशा से भटके यहाँ पे हेतराम एक बार फिर से, और व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का। तो एक और अतिरिक्त रन। सिंगल डबल से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ताउनिया फाइटर को बड़े शॉट की आवश्यकता इस समय केसी टाइगर को। क्या वो करिश्मा केवल चंद और राजकुमार कर सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक बार फिर से आगे निकल कर खेला है, फिर से सिंगल रोटेट करेंगे यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग विकास की, 1 ही रन से संतुष्ट। तो सिंगल डबल से इस मैच के रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हालांकि जितने रन बनाएंगे रन रेट पे जरूर थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इस बीच अगली गेंद को खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। तो राजकुमार के बैट से पहला छक्का निकलता हुआ। जितने ज्यादा यहाँ पे रन अब जोड़ती है केसी टाइगर, अपने रन रेट जरूर सुधार सकती है और एक कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पे उनको ये मैच जिता सकती है, क्योंकि अब फासला बहुत लंबा हो गया है, गेंदे कम और रन अब बहुत ज्यादा रह गए हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद और खेला है लेग साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद है रामचंद्र, उठा के थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए सारे रनआउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बैकअप अच्छा नहीं कर पाए हेतराम। 1 रन शॉर्ट, एम्पायर का इशारा। तो 1 ही रन यहाँ पे मिल पाएगा केसी टाइगर को। एक बार फिर से हेतराम की गेंद और उसको निकाल दिया कवर के ऊपर से, बहुत ही शानदार शॉट, उस और कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका राजकुमार के बैट से। तो इस ओवर में अभी तक अच्छी बल्लेबाजी रही है राजकुमार की। स्कोर इस समय 77 रन। पारी का ये 9वां ओवर इस समय प्रगति पर। एक बार फिर से अगली गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज।
स्कोर इस समय 78, 78 रन। रन 9 ओवर के समाप्त, अंतिम निर्धारित 6 गेंदें और शेष। उनचालीस रन और चाहिए अंतिम निर्धारित 6 गेंदों पे। अगर कोई वाइड बॉल अतिरिक्त गेंद नहीं फेंकी जाती है तो भी ये मैच जीतना लगभग असंभव है, असंभव है केसी टाइगर के लिए। और ये 10वां ओवर प्रगति पे, एम्पायर का नो बॉल का इशारा। इसी के साथ व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का। इसी के साथ स्कोर 81 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले दुर्गादत्त। और ये 4 रन। इस बीच आगे निकल कर खेला है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो एक और पशुपति लेमिनेट चौका। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 89 रन 5 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये 10वां ओवर इस समय प्रगति पर। और एक बार फिर से गेंद हवा में, उस ओर फील्डर है रामचंद्र, इस बार कैच लपक लेंगे तो एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे कमल कटपी सेंटर विकेट, जिसके स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी सरसवा, दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। और नए बल्लेबाज जब आए हैं पवन। और एक बार फिर से गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधी विकेट कीपर के हाथों में। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। तो दुर्गादत्त जी ने लगातार 2 सफलता यहाँ पे प्राप्त कर ली और हैट्रिक पे रहे। अब तो हैट्रिक पर है अनुभवी गेंदबाज, सबसे वरिष्ठ गेंदबाज दुर्गादत्त जी इस समय। और उनके सामने आ रहे हैं एक और अनुभवी बल्लेबाज हंसराज जी सारस्वा बिनादेसर। हंसराज जी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तो इस हैट्रिक पर इस समय एक बार फिर से दुर्गादत्त जी, हंसराज जी के लिए गेंद। और गेंद हवा में, उस ओर फील्डर है लेकिन काफी दूर रह गए। अच्छी गेंदबाजी दुर्गादत्त जी की। एक समय ऐसा लगा था कि निश्चित रूप से यहाँ पे हैट्रिक पूरी कर लिया है, लेकिन काफी पीछे रह गए फील्डर देवीदत्त। एक मौका था लेकिन चूके। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पारी की अंतिम निर्धारित गेंद शेष जीत की दहलीज पे खड़ी है बिल्कुल अब तावड़िया फाइटर्स। इस टीम के स्पॉन्सर टीएम ज्वेलर्स, जो इस समय लाइव प्रसारण में निगाहें जमाए हैं इस मुकाबले पर। एक बार फिर से अगली गेंद
अच्छी गेंद और 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। तो 91 पे 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। केसी टाइगर के पहली जीत यहाँ पे अर्जित कर ली है तावड़िया फाइटर ने। एक समय बल्लेबाजी के दौरान थोड़ी लड़खड़ा गई थी तावड़िया फाइटर्स की पारी, लेकिन बाद में रामचंद्र और कैलाश तावड़िया ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला और एक मजबूत स्थिति में पहुंचा और उन्हीं की मजबूत साझेदारी के बदौलत ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाई है तावड़िया फाइटर। दोनों ने मिलकर 90 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। आज के सर्स प्रसादी स्पॉन्सर इस आयोजन में जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर, रामदयाल जी मोट, और आज सर्स प्रसादी में सहयोग दे रहे हैं पवन जी तावड़िया बाधा सर और पवन जी सारस्वत ठुकरिया सर, जो कार्यकर्ता के रूप में सर्स प्रसादी में अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत ही शानदार, काबिल तारीफ उनकी मेहनत, अच्छी भोजन की व्यवस्था की है दोनों ही कार्यकर्ताओं ने। उनका खूब खूब आभार, अभिनंदन अपना अमूल्य समय और योगदान देने के लिए। और जो कोई भी बंधु यहाँ पे सर्स प्रसादी के बिना अभी है वो सर्स प्रसादी जरूर ग्रहण करें, इस सेवा का लाभ उठाएं।